गढ़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कोच्चि में हमारी हो गई है गुड मॉर्निंग। कल का दिन हमारा बहुत बढ़िया रहा। कोच्चि हमने इस होमस्टे में रहते हुए बड़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। पीछे बैक वाटर्स की सैर कराए, अलग अलग टाइप का खाना खाया केरला का। अब मम्मी हो गया है आगे बढ़ने का टाइम। यहाँ का वेदर एकदम अनप्रिडिक्टेबल है। सुबह गर्मी हो जाती, रात को बैक वाटर के कारण ठंड हो जाती है और बारिश का तो पता ही नहीं रहता, कभी भी बरस जाती। तो आज सुबह सुबह उठ के यहाँ पे होने लगी है बारिश और वेदर एकदम शानदार हो गया है। तो आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा है, आज हम थोड़ा सा कोच्चि एक्सप्लोर करके फिर कोच्चि से आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कल हमने केरल की कुछ डिशेस खाई थी, आज भी जाने से पहले केरल की एक डिश खाएंगे। एक डिश है जिसको सुन के ही, उसके नाम से ही मुझे बहुत पसंद आ गया है। क्या नाम है मम्मी उसका? पुट्टू। तो उस डिश का नाम है पुट्टू। तो पहले पुट्टू का थोड़ा सा प्रिपरेशन देखते हैं, उसको खाते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। Kerala style. ऐसे केरला से? Kerala. But this is not from Kerala. She bought it from our hometown only. Your hometown, Yeah. Kerala also This is special Kosa silk in Chhattisgarh. We are getting that. Godson sir, today we want to eat puttu. Puttu, yeah. तो यहाँ पे दो तरीके के पुट्टू ये बना रहे हैं। इसमें राइस पाउडर, यानी चावल का पाउडर, और साथ में कोकोनट इनने ये रखा हुआ है। और राइस पाउडर दो टाइप का है, दो थोड़ी सी अलग अलग वैरायटी है और इसको दो तरीके से बनाएंगे। एक इसमें डाल के गरम करके और एक इसमें डाल के। इसमें पहले कोकोनट डालेंगे, फिर इसमें ये डाला इन्होंने मिक्स। तो इसको ऐसे रख दिया है कुकर के ऊपर ताकि कि स्टीम से थोड़ा सा ये गर्म हो जाए। तो एक पुट्टू वो हो गया है और ये दूसरा वाला जो दो अलग अलग वैरायटी के बना रहे हैं, इसमें ये जो पूरा सिलेंडर जैसा बर्तन है, इसमें इसको भर दिया जाता है। और यहाँ पे इसमें पानी वाटर है, पानी. इसमें पहले से पानी डाल के रखा है और ये इसमें से निकलेगी भाप और ये हो जाएगा स्टीम। तो दो अलग अलग तरीके के पुट्टू बन रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो पहले दिन हमने खाया था वेजिटेबल स्टू और अपम, और फिर मम्मी ने खाई थी थाली, और आज बन रहा है हमारा पुट्टू। आई लाइक द नेम वेरी मच, सो आई थॉट दैट आई विल शो इट। तो ये खुल रहा है हमारा पहला पुट्टू। तो ये आपको दिख रहा है सर्कुलर पुट्टू, और ये है दूसरा हमारा सिलिंड्रिकल पुट्टू। Circular puttu and सिलिंड्रिकल पुट्टू। Interesting. Yeah. ये निकला। That's a tasting fact. Layer of rice powder, coconut. अरे मम्मी अब तो अंग्रेजी ही बोलती हो। तो ये है मम्मी का घास फूस। मम्मी बहुत दिनों से ये सारी चीज़ें खा रही हैं, तो मम्मी ने आज बोला कि आज हम नहीं खाएंगे पुट्टू के साथ। और यहाँ पे कोई सब्जी, कड़ला करी, ऐसे कुछ खा लेते हैं। हमने अपना शुद्ध इंडियन, तो इसको केरला और सेंट्रल इंडिया का जो स्टाइल है, दाल के साथ इसको मिक्स करके खाएंगे। और ये साथ में दिया गया है पापड़। तो सबसे पहले तो इसको पुट्टू को रॉ खा के देखते हैं, इसको थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं। तो ये एकदम सॉफ्ट रहता है। एज़ यूजुअल अगर आप केरल आए हैं तो चावल और नारियल ये हमेशा इंटीग्रल पार्ट रहने वाला है। ये तो गोल वाला पुट्टू था। अब आते हैं सिलेंड्रिकल पुट्टू पे। यहाँ पे इन्होंने पहले नारियल, फिर चावल, फिर बीच में थोड़ा नारियल और फिर चावल, और फिर आखिरी में नारियल, ऐसे किया है। तो ये जो एक्चुअली ब्रेक होता है, ये नारियल वाला जो जगह है वहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाता है। इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। सेम है, थोड़ा सा बस इसमें इसके मुकाबले इसका फ्लेवर थोड़ा सा अलग है। तो रॉ तो अपन ने खा के देख लिया, अब इसको अपन ऐसे करके बढ़िया से मिलाते हैं। ये हमने उठाया पापड़, और पापड़ ओए इसको अपन ने बढ़िया मिलाया। डालो फटाफट डालो, और डालो। हाँ, अब इसको अपन मिलाते हैं ऐसे। वैसे हमारे लिए चम्मच दी जाती है, लेकिन अब हम पूरे साउथ स्टाइल में आ गए हैं। वैसे भी हाथ से खाने का जो मजा है ना, वो चम्मच में नहीं है। अब इसको अगर मैं शुद्ध हिंदी भाषा में समझाऊं तो ये है चावल, नारियल, पापड़, अरहर दाल। तो ऑल सेट। मम्मी जम गया पूरा सामान, रंगडूम जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारा यहाँ पे हो गया है निकलने का टाइम। Okay sir, it was a pleasure. Thank you so much. Thank you. Joe? Keep in touch. Yeah, sure. When your resort starts in Aleppi, and call me, I will come first. Definitely. With the whole family. Okay sir, bye. Bye. See you.
जब ऐसे किसी एकदम कंफर्टेबल जगह पे पड़े रहते हैं तो लगता है यहाँ से जाओ ही नहीं। 2 दिन हो गए थे तो अपने आप को ना लात मारनी पड़ती है कि अब निकल यहाँ से, बढ़ जा आगे। है कि नहीं? सही बात। ये होम स्टे इतना अच्छा था कि मैं बस एक दिन कल सुबह जॉगिंग करने के लिए निकला, उसके अलावा मैं बाहर ही नहीं निकला। अपने कमरे में ही आराम से रेस्ट कर रहा था, केरला थाली खाते। मम्मी ने यहाँ कल इतना वो ज़्यादा खा लिया कि मम्मी को लगा कि नहीं मैं इतनी डाइट लेती नहीं हूँ, तो आज मम्मी ने सवेरे एकदम उपवास कर दिया। यहाँ पे मेरे को समझ ही नहीं आया, याद ही नहीं था, मैं खाई जा रही थी। कल रात को मुझे याद आया कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मिल रहा है खाती जा रही, मैं बंद कर दिया। तो हम लोग अपने ये जो कोचिन के पास में गांव है, इससे वापस जा रहे थे फोर्ट कोचिन की तरफ। इस गांव के आसपास चारों तरफ बैक वाटर्स हैं। तो अभी ये जो सामने आपको रोड दिख रही है जो हमें फोर्ट कोचिन की तरफ ले जाएगी, उसी के बाजू में एक खूबसूरत ऐसे ही स्पॉट था, तो यहाँ हमने गाड़ी रोकी है। सबसे पहले यहाँ आपको थोड़े एरियल व्यूज़ दिखाते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं फोर्ट कोच्चि के एरिया में। जैसा वो भाई साहब ने बताया, यहाँ पे एक बेस्टियन बंगला है, एंशिएंट देखने का एक सुंदर सा चर्च है, चाइनीज़ फिशिंग नेट्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो पूरा माहौल है वो बहुत बढ़िया है, एकदम टूरिस्ट माहौल है। ये जो प्लेस है ये बहुत हैपनिंग प्लेस है, कैफ़े, रेस्टोरेंट, बीच, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ पे फोर्ट कोच्चि के एरिया में डच, फ्रेंच, ब्रिटिश सबका प्रेजेंस रहा है, इसलिए यहाँ पे अगर आप जो बिल्डिंग्स देखेंगे इनमें काफ़ी सारा इन कंट्रीज़ का जो आर्किटेक्चर है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो मम्मी पहले कहाँ चलना है? पहले अपन चर्च चलते हैं, सेंट फ्रांसिस चर्च। तो ये मेरे पीछे बैकड्रॉप में आपको दिख रहा है सेंट फ्रांसिस चर्च। ये जो चर्च है टूरिस्ट्स में काफ़ी फेमस है, खास करके पोर्चुगीज़, डच और ब्रिटिश। इसका रीज़न ये है कि 1500 में, यानी आज से कितने साल पहले? 522 साल। हाँ, आज से 522 साल पहले इस चर्च को पोर्चुगीज़ ने बनवाया था। उसके बाद यहाँ पे डच ने इसको टेक ओवर कर लिया था और आखिरी में आज़ादी के पहले ये ब्रिटिशर्स के पास रहा। तो इसीलिए इस चर्च में पोर्चुगीज़, डच और ब्रिटिश टूरिस्ट आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। 1524 में वास्को डी गामा को यहीं बरी किया गया। वास्को डी गामा भी यहाँ पोर्चुगल से आए थे और उसके बाद 1538 में उनकी डेथ के 14 साल बाद उनका बेटा पोर्चुगल से यहाँ आया और यहाँ से इस चर्च से उनके रिमेन्स लेके वापस पोर्चुगल चला गया। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ एक बंगले के सामने। ये बड़ा एक पुश्तैनी बंगला है, इसको कहते हैं बेस्टियन बंगला, और इससे लगा हुआ सी है। सामने एक बढ़िया सा पोर्ट बना हुआ है और यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता है जहाँ पे आप चल के बढ़िया बीच के बाजू में चहलकदमी कर सकते हैं। तो इस बंगले की हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स का कब्जा था कोच्चि में, तो यहाँ पे उनको एक पोर्ट बनवाना था। उसके लिए एक इंजीनियर को बुलाया गया इंग्लैंड से, रॉबर्ट ब्रिस्टो। तो ऐसे जो बहुत हाई पोस्ट पे जो ऑफिसर्स होते थे उनके लिए बंगला बनाया गया था। आज़ादी के बाद इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर लिया और अब ये एक टूरिस्ट जगह बन गई है। तो कल कोचिन के बैक वाटर में जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो मैंने आपको चाइनीज़ नेट्स दिखाए थे जिनसे फिशिंग की जाती है। असली चाइनीज़ नेट्स यहाँ पे हैं क्योंकि वो जो थे वो साइज़ में छोटे थे, लेकिन ये जो सामने आप लोग चाइनीज़ नेट्स देख रहे हैं ये बहुत बड़े हैं, ह्यूज। But why telling the Chinese fishing net? This introducing from China. That man name is Mr. Kublai Khan. This not only China. This designing, technology, construction, the development in complete. Portuguese technology is also. We are 5 people labor. The water catching 30% with the owner, 70% with the fishermen. This is not the season. Season is summer. Summer is better. So in one day how many times you do it? 250 times lifting. Morning 6:30 now starting and evening 4:30, 5 o'clock the finish. तो इससे होता ये है कि जो नेट जनरली मछुआरे बोट में जाके ऐसे फेंकते थे उसमें काफ़ी फिजिकल एफर्ट लगता था और काफ़ी टाइम लगता था, वो इसमें नहीं लगता है। एक बार में पूरा काम हो जाता है और मछलियाँ भी ज़्यादा पकड़ ली जाती हैं। बोला कि आप टूटी फूटी इंग्लिश में भी बोलोगे या टूटी फूटी हिंदी में भी बोलोगे, बस एक्सप्लेन कर दो तो चलेगा।
लेकिन उन्होंने जो दनादन इंग्लिश बोली तो मैं भी शर्मा गया। यहाँ पे जितने लोकल्स हैं सबको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो केरला में लिटरेसी लेवल इंडिया का हाईएस्ट है और वो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। तो कोचिन की हमारी जर्नी हो रही है ख़त्म। अब हम लोग कोचिन से बढ़ रहे हैं आगे। जनरली कोचिन से जो टूरिस्ट सर्किट होता है, आप कोचिन से जाते हो मुन्नार, मुन्नार से थेगड़ी, थेगड़ी से आप जाते हो एलेप्पी। मैं ये रूट फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं कोचिन से जा रहा हूँ कहाँ मम्मी, नाम बताओ? अथिरापल्ली। अथिरापल्ली वाटरफॉल्स यहाँ से करीब 3 घंटे की दूरी पे है। आज तो खैर जाते जाते अंधेरा हो जाएगा वहाँ पे। वहाँ पे क्या हुई थी मम्मी? वो बाहुबली की शूटिंग हुई थी वहाँ। तो कोचिन के अंदर से हम लोग आ गए हैं बाहर। जैसा मैंने आपको बताया था, अचानक से यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है जब उमस होती है उसके बीच में। तो ये हो गई है बारिश शुरू। अभी करंटली हम लोग फॉरेस्ट एरिया में आ गए हैं। अथिरापल्ली यहाँ से कुछ 12-15 किलोमीटर ही दूर है। शाम के 5 बज चुके हैं। हम लोग बीच में सोच रहे थे कि ट्राई मार लेके आज ही निपटा लें। दोनों तरफ से पेड़ इतने ज्यादा झिके हैं कि ऐसा लग रहा है कि गुफा है। मेरे को लग रहा है कि अब बारिश हो गई है और अंधेरा भी हो रहा है, तो अब तो अथिरापल्ली फॉल्स जा पाना नामुमकिन है। तो अभी सबसे पहले कोई होटल ढूंढते हैं, वहाँ पे आराम करते हैं। कल सुबह हम जाके अथिरापल्ली फॉल्स के दर्शन करेंगे। तब तक इस बारिश का थोड़ा मज़ा लेते हैं। तो हमारा 6वां दिन है समाप्ति की ओर। अथिरापल्ली में एक रिजॉर्ट है, ग्रीनलैंड रिजॉर्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने चेक इन कर लिया है। अभी इस वक्त ये पूरा ऑफ सीजन है, इसलिए ये रिजॉर्ट ऑलमोस्ट पूरा खाली है। और रिजॉर्ट में है एक बढ़िया खूबसूरत सी बालकनी। पीछे ये जंगल है और इसके पीछे एक नदी है। अभी तो यहाँ पे अंधेरा हो गया है, नहीं तो ये आज रिजॉर्ट के चारों तरफ का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। बट अंधेरा हो गया है, अभी ड्रोन भी नहीं उड़ा पाऊँगा। सवेरे देखते हैं, अगर यहाँ से नीचे नदी तक जाने का कोई रास्ता होगा तो हम लोग जाएंगे। यही जो नदी आगे जाती है यही अथिरापल्ली फॉल्स बनाती है। तो अथिरापल्ली फॉल्स देखने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो कल अपन अथिरापल्ली फॉल्स देखेंगे और उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे मुन्नार। ये आज का है मेरा खिलौना, ये मैंने ले लिया, इससे मैं बड़ा खुश हूँ। वैसे तो हम लोग कहीं ज़्यादा बाहर निकल के शॉपिंग नहीं करते, घूमने फिरने में ही अपना पूरा मज़ा आनंद ले लेते हैं। लेकिन ऐसा लगने लगा है कि हर जगह से एक छोटी सी चीज़ मुझे लेनी चाहिए, एक सोवेनियर की तरह, ताकि मुझे याद दिलाती रहे कि मैं कहाँ कहाँ गया था। तो मम्मी वीडियो ख़त्म करो अब फटाफट। फिर क्या, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।